कितना बढ़िया दिन है। आज हमारे बच्चों के लिए कौन सा नया रोमांच है? बड़े, क्या मुझे थोड़ा सा शहद मिल सकता है? बस थोड़ा सा बड़े। दो ना। दो ना। बड़े। ए बड़े, वो देखो क्या। छोटे। छोटे, क्या हुआ? मेरा दांत। छोटे, क्या तुम ठीक हो? छोटे, बहुत दर्द हो रहा है। छोटे बड़े, छोटे बड़े, चलो खेलने चलते हैं। हाय नीकू। हाँ? क्या हो रहा है? छोटे के दांतों में दर्द है, वो खा भी नहीं सकता। मुझे देखने दो। अपना मुंह खोलो। और बड़ा। मुझे देखने दो। मुझे दिख नहीं रहा। क्या बात है? मेरे दांत को क्या हुआ है? मुझे मम्मी के पास जाना है। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। छोटे, क्या तुम ठीक हो? वैसे छोटे, तुम्हारे दांत सड़ गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कीड़े तुम्हारे दांतों को खा रहे हैं। हाँ, यही मतलब है। सच में? अब तो और दर्द हो रहा है। छोटे, आराम से। हे नीकू, कीड़ों को निकालने में हमारी मदद करो। चलो दोस्तों, हम पहुंच गए। हाँ, हम आ गए। छोटे, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूँ। थैंक यू बड़े। पानी से गरारा करो और सभी कीड़ों को बाहर निकालो। सच में? मैं आ रहा हूँ। ये लो। क्या वो गए? हाँ? कुछ भी नहीं। यहाँ कोई कीड़ा क्यों नहीं है? तुम्हें और गरारा करना पड़ेगा, तभी वो जाएंगे। हम पानी लेकर आते हैं। ये लो। ये लो। छोटे, करते रहो। बस और पानी नहीं। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे और तेज दर्द हो रहा है। तो कीड़े अभी भी वही हैं। हाँ? छोटे, निक्कू, हे दोस्तों, हे निक्कू, यहाँ पर क्या हो रहा है? छोटे के दांतों में कीड़े लगे हैं और उसे दर्द हो रहा है। क्या कभी तुम्हारे दांत सड़े हैं? हमारे दांत कीड़ों की वजह से सड़ते हैं। हम सभी कीड़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बार देखने दो। मुझे कीड़ा नहीं दिख रहा, लगता है कहीं पर छुपा हुआ है। शांत रहो, शायद हम उन्हें डरा रहे हैं, इसलिए वो छुप गए हैं। मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, मुर्गों को कीड़े पसंद होते हैं, वो तुम्हारे दांतों से कीड़े निकाल लेंगे। क्या कहते हो? बढ़िया आइडिया। राजकुमार लल्लू होशियार है, पर हम किसी मुर्गे को नहीं जानते। हाँ, ये भी सही है। चलो देखते हैं। आओ। हाँ, मुझे पता है उल्लू भी कीड़ों को खाते हैं, तो तुम ये काम करोगे। मुझे नहीं करना ये सब। अरे एक बार कोशिश तो करो। छोटे, अपना मुंह खोलो।
गाकर कीड़ों को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कहा? कौन गाएगा? मैं मैंने अभी एक नया गाना सीखा है। मुझे शहद पसंद है, 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 मुझे शहद पसंद है। बंद करो, तुम्हारे गाने से और ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ? रिंकी अच्छी गायक है, उसे कोशिश करने दो। जंगल में रहना मजेदार होता है, सूरज के सामने बेफिक्र होके घूमना मजेदार होता है, लेकिन मेरे दिल में एक तमन्ना है, मैं वो सब देखूं जो अभी तक मैंने नहीं देखा है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दरवाजे के बाहर बस हमें घूमने की देरी है, तो बस हमें आगे बढ़ने है और हम देखेंगे जरूर। हम देखेंगे। मुझे चक्कर आ रहा है। मैं देखता हूँ। कीड़े अभी भी वहीं होने चाहिए। क्या तुम्हें दिख रहे हैं? अभी नहीं, एक सेकंड रुको। हटो, मुझे देखने दो। धक्का मत दो। मुझे देखने दो। बंद करो। क्या कर रहे हो? बंद करो, मैंने अभी अब तक मेरी बारी है। अरे अरे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। छोटे, तुम ठीक हो ना? अभी भी दुख रहा है। चलो चलते हैं, डॉक्टर बब्बू से मिलते हैं। डॉक्टर बब्बू? हेलो बच्चों तुम सब कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर बब्बू, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। ये छोटे है, इसके दांतों में कीड़े लगे हैं। क्या आप इसकी मदद करोगे? हमने बहुत कोशिश की, पर कीड़े हैं कि जा ही नहीं रहे हैं। ओह, ठीक है, अपना मुंह जितना बड़ा खोल सकते हो खोलो, मैं देखता हूँ बच्चे, ठीक है? ओहो, बहुत बुरा हाल है। ओह, क्या कीड़ों ने मेरे सारे दांत खा लिए हैं? कीड़े? नहीं बच्चे, छोटे, तुम्हारे दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं है। कीड़ा नहीं है? पर डॉक्टर बब्बू, मैंने सोचा दांत में इसलिए दर्द होता है क्योंकि कीड़े हो जाते हैं। सुनो बच्चों, दांत कीड़ों की वजह से ही नहीं सड़ते। छोटे, क्या तुम अपना मुंह साफ करते हो खाना खाने के बाद? नहीं। हाँ, यही तो कारण है कि तुम्हारे दांतों में दर्द है, क्योंकि तुम अपने दांतों की सफाई नहीं करते हो। सुनो बच्चों, खाना खाने के बाद हमारे दांतों के बीच में कुछ खाना बचा रह जाता है, और अगर हम उसे साफ नहीं करते हैं तो उस खाने से जो एसिड बनता है वो हमारे दांतों को गला देता है, और अगर ये लगातार होता रहता है तो हमारे दांतों में काले धब्बे बन जाते हैं, और इसी को कहते हैं दांतों का सड़ना। डॉक्टर बब्बू, इसे ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ। हे छोटे, अपने दांत दिखाओ हमें। अब वो ठीक है। देखो, डॉक्टर बब्बू ने सारी सड़न हटा दी, और उन्होंने कहा खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना चाहिए, अपने मुंह को सड़न से बचाने के लिए। मैं आज से ऐसा ही करूँगा। ब्रश करना मत भूलना, ब्रश करने से दांत नहीं सड़ते हैं। मैं कल तुम सब के लिए टूथब्रश लेकर आऊंगा। मेरी तरह करो, ब्रश का इस्तेमाल करो। हाँ, और अब तुम्हारे दांत नहीं सड़ेंगे, ठीक है? हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे दांत कितने महत्वपूर्ण हैं? तो उन्हें रोज साफ करना मत भूलें। रोज ब्रश करें और उन्हें स्वस्थ रखें। आइए देखते हैं आज के इस सुहाने दिन में बबलू डब्लू पार्क में खास क्या होने वाला है। सुनो बच्चों, कोच डमरू और मैं आज बाहर जा रहे हैं, तो हम दोनों आज आपकी क्लास नहीं लेंगे।
छोटे, तुम्हें क्या लगता है हमें कौन सिखाएगा? मिस बैनर्जी, जरा बताइए आज हमें कौन सिखाने वाला है? मिस बैनर्जी, क्या हमें खुद ही पढ़ाई करनी होगी? मैं खुद से नहीं पढ़ना चाहता। फिक्र मत करो बच्चों, हमने आपके लिए दूसरे टीचर की व्यवस्था की है। उनके बड़े बड़े 2 सींग हैं और लंबी सफेद दाढ़ी। ओह, मुझे पता है, वो मिस्टर बनता है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही कहा छोटे। मिस्टर बनता? मिस्टर बंता सच में बहुत अच्छे टीचर हैं। हमें भी कुछ समझ ना आए तो हम उन्हीं से पूछते हैं। मिस्टर बंता के साथ अच्छी तरह पेश आना, ठीक है बच्चों? हम अच्छे से रहेंगे। बहुत बढ़िया, हम जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय मिस बैनर्जी। हे दोस्तों, यहाँ आओ जल्दी। तो क्या कहते हो, मिस्टर बनता हमें आज क्या सिखाएंगे? मुझे लगता है वो बहुत सख्त होंगे आज। पिछली बार मुझे क्लास में लेट हो गया तो उन्होंने मुझे डांटा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे हैं। वो बहुत खुश रहते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ उनसे पढ़ने में मजा आएगा। पर मिस्टर बनता सोते बहुत हैं। अगर मुझसे पूछो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वो हमें क्लास में सोना सिखाएंगे। ये बढ़िया है, मुझे सोना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बड़े, तुम्हें कुछ और आता भी है? सपने देखना। मिस्टर बनता आ गए। ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पर है। बच्चों, आज के लिए मैं ही तुम लोगों का टीचर हूँ, समझ गए? मिस्टर बनता, क्या आप हमें सोना सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें कुछ मजेदार सिखाने वाला हूँ। ये क्या है? हाँ? प्रकृति विज्ञान। वो क्या है? हे मुन्ना, देखो ना, उन्होंने किताब उल्टी पकड़ी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? हाँ, फूलों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पीच ब्लॉसम के बारे में। ये फूल मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। बच्चों, समझ में आ रहा है ना? और अगले फूल के बारे में पियर ब्लॉसम। ये फूल मुझे बहुत पसंद हैं। इन फूलों के खिलने का मौसम होता है मार्च से मई तक। बच्चों, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसे मन लगा के समझने की कोशिश करो, अच्छे से याद करो। तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, समझे? छोटे, तुमने अपनी पेंसिल गिरा दी? हैं? अच्छा, तो बच्चों चलो मेरे पीछे आओ, हम लोग फ्रंट गेट पे चलते हैं। छोटे, वहाँ फ्रंट गेट में क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये घास की चटाई हटाओ जिसे सुखाने के लिए यहाँ रखा गया है। ठीक है। ठीक है। मैं थक गया हूँ। मिस्टर बनता, हमें चटाई हटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि बारिश बहुत जल्दी होने वाली है। सच में? ये बकवास है, देखो ना कितना साफ दिन है। ए बच्चों, इधर आओ मेरे पास। इन चींटियों को बहुत ध्यान से देखो। देखो। ये कहाँ जा रही हैं? इतनी जल्दी में है ये? तुम लोग क्या करोगे अगर तुम्हारे घरों में बारिश का पानी आने वाला हो तो? और वहाँ उन उड़ते हुए पंछियों को तो देखो।
ये तो जमीन के पास उड़ रहे हैं। मुझे लगा था ये ऊंचाई पर उड़ते हैं। अजीब है। चलो बच्चों, हाँ? छाता पकड़ो, क्यों मिस्टर बंता? क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। यकीन नहीं होता, सच में बारिश हो रही है। मिस्टर बंता सही थे। बारिश हो रही है। छोटे। मिस्टर बंता, आपको कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है? बताओ हमें। बच्चों, उन चींटियों और पंछियों ने मुझे बताया। पर मैंने तो चींटियों के मुंह से ऐसा कुछ भी नहीं सुना। चींटियों ने अपनी हरकतों से मुझे बताया। अपनी हरकतों से? कैसी हरकतों से? क्योंकि वो घर बदल रहे थे। हाँ? बिल्कुल सही। बारिश के पानी से उनका घर जल्दी भर जाता है, इसीलिए जब बारिश होने वाली होती है वो ऊंचाई वाली जगह पर चली जाती हैं। समझ गए बच्चों? ये छोटी चींटियां तो बहुत होशियार हैं। और चिड़िया बारिश की वजह से नीचे उड़ रही थी। चिड़ियों को भी घर जाना था ना। रहा सवाल पंछियों का, तो तुम सब उन पंछियों से ही क्यों नहीं पूछ लेते? हैं? है मिली, तुम अभी इतने नीचे क्यों उड़ रही थी? हम कीड़ों को पकड़ रहे थे। बरसात से पहले हवा में छोटे पानी के कण आ गए और जब कीड़ों की पंख में वो पानी की बूंदें लगी तो वो भारी हो गए। फिर कीड़े ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाता। मतलब ये हुआ कि जब भी पंछियों को नीचे उड़ते देखो, समझ लो कि बारिश होने वाली है। वाह! मिस्टर बंता को तो बहुत सी चीजों के बारे में पता है। बढ़िया। ये सीखने के बाद हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। कुदरत में छिपे हैं बहुत से राज, और अगर हैं पारखी नजरें तुम्हारे पास तो मिल जाएंगे तुम्हें सारे जवाब। धूप आ गई। मुझे छाते के नीचे रखने के लिए शुक्रिया। बाय। बारिश के बाद आसमान का रंग सफेद हो जाए और रंगीन पुल नीचे जमीन तक आ जाए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, जब ये सब रंग मिल जाएं, एक सुंदर रेनबो बन जाए। हाँ, बिल्कुल सही। तो किसे पता है कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर क्या बनाया है? मुझे इसका जवाब पता है। मैं बता रहा हूँ इसका जवाब। मुझे सच में पता है। राजकुमार लल्लू, चलो तुम बताओ। चींटियां ऊंचाई की तरफ जा रही है, इसका मतलब बारिश आने वाली है। राजकुमार लल्लू, तुम होशियार हो। चलो अब मैं दूसरी ड्राइंग बनाता हूँ। मिस्टर बंता, मैं समझ गया। चिड़िया नीचे उड़ रही हैं, इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया छोटे। तो बच्चों, तुम्हें वो रेनबो वाली कविता याद है? बारिश के बाद आसमान का रंग सफेद हो जाए और रंगीन फूल नीचे जमीन तक आ जाए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। मेरा नंबर। इंद्रधनुष। मिल सकता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। बच्चों, कैसे हो तुम सब? बच्चों, आज का दिन अच्छा रहा ना? अच्छा, अब बताओ तुम लोगों ने आज क्या सीखा? मिस्टर बंता ने क्या सिखाया? मिस्टर बंता ने हमें बताया बारिश का अंदाजा कैसे लगाते हैं। और हमने इंद्रधनुष पे एक कविता सीखी। बड़े, जरा बताओ तो तुमने आज क्या सीखा? मैंने सीखा। मिस्टर बंता, क्या आप मुझे कुछ नया सिखा सकते हैं? मिस बैनर्जी को ये सब कुछ बता चुके हैं। अरे बिल्कुल भी फिक्र मत करो तुम। अगली बार मैं तुम्हें और भी मजेदार चीजें सिखाऊंगा। हाय दोस्तों, क्या आप कभी किसी नए टीचर से मिले हैं? अलग टीचर हमें अलग चीजें सिखा सकते हैं। और याद रहे, क्लास में ध्यान दें। गुड बाय।